अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटिंग के टॉपिक पे वीडियो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए ये, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे अपनी शर्ट की तो फिर आपकी शर्ट बिल्कुल ही परफेक्ट साइज़ की आएगी। आपको कोई भी लूज़ या टाइट फिटिंग आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल टेलर के तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग करना सिखाऊंगी आज। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने जो मेरा नाप था वो इस तरह से एक पेपर में लिख के रख लिया है। आप लोग भी चाहें तो आसानी के लिए पहले से नाप लेकर और पेपर में लिख के रख सकते हैं। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इस शर्ट को आप लोगों को कटिंग करके सिखाऊंगी। आपका जो भी साइज़ हो आप उसके अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। मेथड बस यही फॉलो होगा, ठीक है। सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की कटिंग से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोग जिस भी साइज़ की शर्ट को कटिंग करेंगे, मतलब मीडियम, लार्ज या जो भी हो, आपने शोल्डर की कटिंग सबकी सेम ही रखनी है, ठीक है। 7 इंचज़ हम शोल्डर की कटिंग रखेंगे, मतलब फोल्ड करके कपड़ा जब रखेंगे तो हम उस पर 7 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। वो कपड़ा जब हम खोलेंगे तो वो 14 इंचज़ हो जाएगी। अगर हेल्दी वुमेन है कोई तो आप 7.5 इंचज़ रख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी, क्योंकि फिर वो गिरते हुए शोल्डर होते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते और अजीब सी शर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे 7 इंचज़ जो है मार्किंग करूँगी अपने शोल्डर की चौड़ाई की, और उसके बाद में ऊपर से 1 इंचज़ नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से स्केल की हेल्प से जो है वो क्रॉस में मार्क कर लूँगी। समझ आ गया आप लोगों को। इस तरह से आपने भी क्रॉस में जो है वो मार्क कर लेना है। अब इस मार्किंग के ऊपर आपने इंची टेप रख के जो हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी थी, अगर आप 7 इंच चौड़ाई रखेंगे शोल्डर की तो आप इस लेंथ को भी 7 इंच ही रखेंगे, ठीक है। आर्म होल की लेंथ को है आप 7 इंच ही रखेंगे। अगर आप 7.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं तो आप आर्म होल की लेंथ को भी 7.5 इंच ही रखेंगे। मतलब ये दोनों मार्क आपने सेम ही रखने हैं। अब इस तरह से मैं 7 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैं इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इस लाइन जो हमारे पास इस तरह से बॉक्स सा बन गया है, इस बॉक्स के कॉर्नर से आपने 1 इंच जो है बाहर की तरफ निशान लगाना है और 1 इंच जो है आपने अंदर की तरफ मार्किंग करनी है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। 1 इंच आपने बाहर की तरफ निशान लगाना है क्रॉस में और 1 इंच आपने अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। अब इस मार्क को जो अंदर की तरफ मार्क किया है उसको मैं इस तरह से अपने ऊपर वाले शोल्डर के निशान के साथ जॉइन कर लूँगी। इस तरह से क्रॉस में लाइन आ जाएगी मेरे पास। अब इस तरह से ऊपर की साइड से मैं अपने हाथ को इस तरह से चौक की मार्किंग से लेकर आऊँगी और इस तरह से राउंड घुमाते हुए मैं अपने आर्म होल का परफेक्ट शेप दे लूँगी। ये स्टेप आपको एक दफ़ा में नहीं समझ आएगा, आप 2-3 दफ़ा इस स्टेप को रिपीट करके देखिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान स्टेप मैंने बताया है आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से ये सिखाया है। ये परफेक्ट कटिंग है आर्म होल की, जैसे कि टेलर करते हैं। सही है, आपने 2-3 दफ़ा जिस स्टेप को फॉलो करना है, रिपीट करके देखना है, तो आप लोगों को भी इस तरह से परफेक्ट मार्किंग आ जाएगी आर्म होल की। सही है। अब इसके बाद बारी आ जाती है चेस्ट की फिटिंग रखने की। तो चेस्ट की फिटिंग जो है मेरे पास यहाँ पे है 23 इंचज़। 23 इंचज़ को हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। आप भी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अब हाफ मेरे पास जो आया है 23 इंचज़ का, वो आया है 11.5 इंचज़। तो ये है मेरी चेस्ट की फिटिंग, ठीक है। अब मैं 11.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग आ गई है। अब हमने एक्स्ट्रा रखना है 1.5 इंच कटिंग के लिए, तो मैं अब बाहर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी जो मेरे कटिंग का मार्क होगा। चेस्ट की फिटिंग तो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब बारी आ जाती है वेस्ट की फिटिंग की और कटिंग की, ठीक है। तो वेस्ट का निशान जो है आप मीडियम साइज़ की शर्ट कट कर रहे हो, लार्ज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, आपने इस तरह से ऊपर के साइड से इंची टेप को रख के नीचे की तरफ आपने 15 इंचज़ पे निशान लगाना है, ठीक है। आप जिस भी साइज़ की शर्ट कर रहे हो
कटिंग आपने इस तरह से 15 इंचेस पे ही निशान लगाना है। अब मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपने वेस्ट की फिटिंग का निशान। तो वेस्ट की फिटिंग जो है मेरे पास है 21 इंचेस। ठीक है, मेरी शर्ट की नाप के अकॉर्डिंग जो 21 इंचेस जो है मेरे पास है वो वेस्ट की फिटिंग, वेस्ट मतलब कमर, उर्दू में भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो कमर की फिटिंग मेरे पास आई यहाँ पे 21 इंचेस को मैंने हाफ़ किया तो 10.5 इंचेस जो है मेरे पास कमर की फिटिंग आ गई है। और यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखूँगी कटिंग के लिए। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब चेस्ट की और कमर की फिटिंग तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब बारी आ जाती है हिप की फिटिंग की। हिप की फिटिंग आपने किस तरह से रखनी है, पहले आपने चेस्ट की फिटिंग के वहाँ से इस तरह से इंची टेप को रख के नीचे की तरफ जो है वो 14 इंचेस पे निशान लगाना है। ठीक है, ये परफेक्ट साइड लेंथ है जो आप रख सकते हैं, चाहे मीडियम साइज़ की शर्ट हो, लार्ज की हो, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की शर्ट हो। आपने इस तरह से 14 इंचेस पे निशान लगाना है हमारी साइड की लेंथ के लिए, जहाँ से हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 14 इंचेस पे निशान लगाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे हिप्स की फिटिंग जो है वो है 26 इंचेस। 26 इंचेस को अब मैं हाफ़ कर लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 13 इंचेस। ठीक है, अब 13 इंचेस जो है मैं अपनी हिप्स की फिटिंग रख लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद में 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मार्किंग करूँगी कटिंग की। ठीक है, आपने चेस्ट और वेस्ट से तो 1.5 इंच रखना है कटिंग का मार्क, लेकिन हमने जो वेस्ट एरिया मतलब जो हिप्स एरिया है वहाँ से हमने 1 इंच रखना है कटिंग का मार्क, क्योंकि यहाँ से हमने दामन जो है वो फोल्ड करना होगा नीचे से, तो हम इतना ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, ओनली 1 इंचेस ही रखेंगे। सही है, इसके बाद हम निशान लगा लेंगे अपने दामन का। तो मेरे पास यहाँ पे दामन का जो नाप था वो था 28 इंचेस। 28 इंचेस का हाफ मैंने करा है तो मेरे पास आ गया है यहाँ पे 14 इंचेस। ठीक है, अब इस 14 इंचेस में मैं कर दूँगी 1 इंच प्लस, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 15 इंचेस। 1 इंच प्लस मैंने इसलिए किया है ताकि मैं अपने दामन को आसानी से फोल्ड कर सकूँ। ठीक है, मतलब चाक फोल्ड कर सकूं अपने। अब यहाँ पे ये हो गया है। अब हम जो मेरी फिटिंग की जो मैंने मार्किंग की थी सब जगह से और कटिंग की जो मार्किंग की थी वो मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी सबको। अब इसी तरह मैं अपने चाकों को निशान भी लगा लूँगी। अब इसी के जो मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर से मैं अपनी शर्ट को बहुत ही आसानी से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब सारे फिटिंग के निशान तो मैंने आप लोगों को बता दिए किस तरह से आपने नाप लेना है, किस तरह से आपने फिटिंग के और कटिंग के निशान लगाने। अब आ जाता है मेन पॉइंट जो है, जो टेलर जो है फॉलो करते हैं हर शर्ट में, तो वो होता है आर्म होल की कटिंग। अब बहुत सी जो है लड़कियां वो फ्रंट साइज़ के आर्म होल की कटिंग और बैक साइड के आर्म होल की कटिंग वो सेम ही कर देती, लेकिन ये बहुत ही गलत स्टेप होता है कटिंग के लिए। आपने बैक साइड का आर्म होल जो है वो हमेशा फ्रंट साइड से बड़ा रखना है, ताकि जो पीछे से हमें शर्ट फंसे नहीं, ऊपर नीचे हाथ जो है मूव करने में मसला ना हो। इसलिए हमने जो जहाँ पे हमने फ्रंट साइज़ का आर्म होल का निशान लगाया है वहीं से हम जो है मार्किंग करके बाहर की तरफ 2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता से गोलाई देते हुए अपने बैक के आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों को ये स्टेप समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूँगी आर्म होल की कटिंग के ऊपर, ताकि आपको बहुत परफेक्टली ये चीज़ समझ आ जाए और आप बिल्कुल टेलर जैसी कटिंग बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हल्की हल्की सी जो है यहाँ पे राउंड शेप दे ली है अपने बैक साइड के आर्म होल की। ठीक है, अब कटिंग और के निशान भी लग गए हैं, फिटिंग के निशान भी लग गए हैं, सब कुछ तो डन हो गया है। अब बारी आ जाती है हमारी कटिंग की। तो कटिंग के लिए सबसे पहले तो हम कटिंग स्टार्ट करेंगे शोल्डर के साइड से। ठीक है, जो हमने क्रॉस में निशान लगाया था स्टार्टिंग में वो निशान पे हमने रख के कटिंग करना है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो निशान आपने सिर्फ फ्रंट साइड की जो शर्ट है उसका कटिंग करना है। बैक साइड को आपने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है, उसका जो शोल्डर है वो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग।
ठीक है। आर्म होल की कटिंग जो आपने करनी है वो आपने फ्रंट साइड की और बैक साइड की एक साथ ही कर देनी है। मतलब जो बैक साइड का हमने निशान लगाया है कटिंग का आर्म होल की, आपने उस पे रख के कटिंग कर देनी है। बाद में हम पूरी शर्ट कटिंग करने के बाद जो है फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। और अगर आप बिगनर्स हैं, आपको ये स्टेप मुश्किल लगता है, तो आप दोनों साइड के मतलब जो दोनों पीस हैं शर्ट के, फ्रंट साइड का और बैक साइड का, उसको सेपरेट करके भी कटिंग कर सकते हैं। सही हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं इस तरह से अलग कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसकी कटिंग करके। आपने भी इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है फ्रंट साइड की। बस ये ध्यान रखिएगा कि बैक साइड को आपने सेपरेट कर देना है, साथ में बैक साइड नहीं कट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी परफेक्ट कटिंग तो हो गई है। अब जो है हम बैक साइड पे जो है फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जो फ्रंट साइड पे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं उस पर अपनी फिंगर को इस तरह से रखना है और बैक साइड पे इस तरह से मार्किंग करते जाना है। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। इससे आपकी जो है शर्ट की फिटिंग भी आगे पीछे नहीं होगी और जो परफेक्ट फिटिंग है आपकी शर्ट की वो ही आएगी। अब मैं इस तरह से इन सारे मार्क्स को जो है आपस में ज्वाइन कर लूँगी और इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे अपनी शर्ट की। तो जी यहाँ पे मेरी कटिंग जो है वो हो गई है कंप्लीट। आप लोग इसी तरह से कटिंग करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट टेलर जैसी कटिंग होगी आप लोगों की भी। तो ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आने वाले किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।